माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह सुबह राम राम जोर से जरूर बोला कीजिए, चलते फिरते ऐसे ही राम राम बोल दिया कीजिए। उससे तन मन में एक बड़ी अजीब सी स्फूर्ति आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परेशानियां सबके जीवन में होती हैं, लेकिन बचने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते हम सब ढूंढते रहते हैं। ये भी एक ऐसा ही रास्ता है। दूसरा एक रास्ता मोती। आज मैं मोती की बात करने जा रहा हूं। क्या कोई भी मोती पहन सकता है? क्या मोती से वास्तव में गुस्सा शांत होता है? ये बात मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि एक बच्चे के हाथ में मैंने मोती देखा और ऐसी उत्सुकतावश पूछ लिया उसकी माताजी से कि इतना बढ़िया, इतना बड़ा सा ये मोती क्यों पहनाया हुआ है? तो उन्होंने कहा बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कहा किसने कहा आपको कि इनको मोती पहनना चाहिए? बोले ये सबको पता है कि अगर गुस्सा आए तो मोती पहन लें। आपको एक बात बताऊं, मोती पहनने से बहुत सारे खतरे भी होते हैं। मोती में क्या होता है, कैसे ये खतरा डालता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी मोती नहीं पहन सकता। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा ऑलरेडी बहुत अच्छा है और आप उसको मोती पहनाएंगे तो उसके शरीर में जिंक और कार्बोनेट की अधिकता हो जाएगी और उससे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाएगा और साथ ही साथ उसके मानसिक ऊर्जाएं जो है वह अधिक होने की वजह से उसको परेशानी हो जाएगी। जीवन में संतुलन सर्वश्रेष्ठ है, मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अति अच्छाई की भी और बुराई की भी अच्छे परिणाम नहीं देती। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये आपने सुना ही होगा ना। मोती, चंद्रमा यदि बहुत अच्छा है तो पहनना कष्ट देगा, वह अच्छे खासे चंद्रमा के प्रभाव को कमजोर करना शुरू कर देगा। हर एक को सोडियम बाइकार्बोनेट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि हर रत्न के अंदर मिनरल्स होते हैं। वही मिनरल्स आपको अच्छे लाभ दे सकते हैं, वही मिनरल्स आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। कुछ और बातें हैं, जरा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मोती सोडियम बाइकार्बोनेट, जिंक आदि चीजों से बना होता है। मोती सफेद होता है, पीला होता है, हरा भी होता है, गुलाबी भी होता है और मोती काला भी होता है। प्रत्येक रंग अलग अलग प्रभाव देता है, सभी चंद्रमा के लिए नहीं। किसी का चंद्रमा और राहु यदि खराब परिणाम दे रहा है, एक साथ बैठा है, और ऐसे व्यक्ति को काला मोती ज्यादा सूट करेगा बनिस्बत सफेद मोती की। यद्यपि सफेद मोती थोक के भाव मिलता है, काला बहुत मुश्किल से मिलता है। हाथ पर कुछ विशेष संकेत हो तो मोती कभी मत पहनना। लेकिन यहाँ ये प्रश्न उठ रहा होगा बहुत सारे बहनों के, बच्चियों के मन में, माओं के मन में कि ऑर्नामेंट्स में भी नहीं पहन सकते कि अगर हमारा चंद्रमा खराब है तो, या चंद्रमा खराब है तो मोती पहनना चाहिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती पहनना चाहिए। ये भी प्रश्न उठ रहा होगा। मैं इसका उत्तर दूंगा भी आपको, लेकिन सबसे पहले आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि, दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। सतर्कता रखिए और एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये कर लीजिए। और उपाय ये, ओम रुद्राय नमः का जप करें, अपने काम पर जुट जाएं, प्रभु सब ठीक करें। वृषभ राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कमजोरी बढ़ाएगा। सर का, आंख का, गले का, पेट का, कमर का कोई कष्ट आपको परेशान कर सकता है। अलर्ट रहें। घर में छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दूध का दान कीजिएगा। मिथुन राशि, आप अलर्ट होकर कहां रहेंगे आज? रिश्तों की तरफ से, क्योंकि रिश्तों में कमजोरी आती दिखाई दे रही है। कोई आपसे नाखुश, नाराज हो सकता है। अपने सर, और यदि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं तो चिकित्सक सलाह लेते रहिए और उनकी बात को अच्छे से मानिएगा, उसका पालन कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांध के फिर अपने काम पर जुटना है। कर्क राशि, वक्त थोड़ा कमजोर है, इसलिए मन शांत रखिएगा, एकाग्रता भंग मत होने दीजिएगा, जम के अपनी मेहनत कीजिएगा। और हाँ,
जिस स्थान पे आप कार्य करते हैं, चाहे व्यापार या नौकरी जो भी है, वहाँ के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, दूध का दान जरूर कर दीजिएगा या अर्गला स्त्रोत का पाठ कर लीजिएगा। मैं मोती की बात आपसे कर रहा हूं और मोती की कुछ एक खास चीज मैं आपको बताता हूं। मोती में सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से मानसिक शांति आती है। लेकिन अब ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी शांत है या ठीक ठाक है और उसको आप मोती पहनाएंगे तो ये शांति बढ़कर आलस्य का रूप ले लेगी। ऐसा व्यक्ति काम धाम कुछ नहीं करना चाहेगा, बैठ के सिर्फ बातें करता रहेगा और सो जाएगा, ये टेलीविजन आदि देखता रहेगा। तो ऐसे में मोती पहनाना मुश्किल हो सकता है। अब किसे मुश्किल होगा ये अभी हाथ पर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन एक व्यथा सुन लेते हैं और हर व्यथा को बहुत ध्यान से सुना कीजिएगा, क्योंकि उसके उपाय में आपके परेशानियों का हल भी छुपा हुआ होता है। ठीक है ना? इसलिए मैं लक्षण आपको अच्छे से बता देता हूं और इसीलिए मैं हर कॉल को बहुत डिटेल से उनको अपनी बात कहने देता हूं, जिससे कि वह लक्षण आप तक पहुंच जाए और फिर आप भी वो उपाय कर सकें। प्रतीक्षा जी, राम राम। गुरु जी प्रणाम, कैसे हो आप? जी मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बोलिए कैसे है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब तो बहुत ज्यादा खुश हूँ गुरु जी, मैं बता भी नहीं सकती कितनी खुश हूँ। प्रभु आपको बहुत खुशियां दे, ऐसी हंसती रहना आप। हाँ बता बेटे। गुरु जी मैं एक्चुअली 2 साल से बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। ऐसे होते होते रह जा रहा है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। ये जानना था कि क्या मुझे गवर्नमेंट बैंक में जॉब लगेगी या फिर मैं कोई दूसरे फील्ड में ट्राई करूँ। और गुरुजी मेरे हाथ पर भी ना भाग्य रेखा पर ठीक बीच में उसको जुड़कर एक काला स्पॉट आ गया है। तो और आपका लिवर भी डिस्टर्ब रहता है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट में अपच रहती है? हाँ वो भी है। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए अभी 2019 तक आपको कुछ और नहीं सोचना है, अपनी तैयारी करते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट जॉब आपकी मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा। आप बैंकिंग सेक्टर में भी ट्राई कीजिए, एसएससी के एग्जाम्स भी देते रहिए और एग्जाम्स यदि बनते हों वो भी दीजिए। उपाय करिए, सबसे पहले एक लोहे का छल्ला शनिवार को अपनी मध्यमा में जरूर पहन लीजिएगा। लोहे का छल्ला शनिवार को अपनी मध्यमा में जरूर पहन लीजिएगा। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि रोजाना आपको घास का लेना है, ब्लेड ऑफ ग्रास। तो घास तोड़िए, उसे गमलों में लगा लीजिए अपने घर में। घास तोड़िए, उसको अच्छे से साफ करके गणपति जी के सामने रखिए और ओम गंग गणपताय नमः का जप कीजिए। रोजाना एक माला, एक हरे रंग का धागा सफेद रंग के धागे में बट कर, यानी हरे और सफेद रंग का धागा आपस में मिला लीजिए और अपनी माता जी से या बहन से कहिए कि वह आपके हाथ में 7 लपेटे देकर उसको बुधवार के दिन बांध दें। ये उपाय कर लो बेटे, सिलेक्शन तय है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खूब मेहनत करो। कब होगा वो बताइए। भाग्योदय का समय चल रहा है, 2019 तक हो जाएगा और खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। आपके जो यहाँ मुझे कमी दिखाई दे रही है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में दिखाई दे रही है, तो इंग्लिश और अर्थमेटिक को खूब अच्छे से तैयार करिएगा। 30 सेकंड के अंदर आप फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ऐसी आपके अंदर एबिलिटी आ जानी चाहिए। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, उपाय कीजिए। सिलेक्शन 100% तय, हमने तो कर दिया आपको सिलेक्शन। अब मैं हाथ पर आपको 2-4 ऐसे निशानात दिखाता हूं जो यदि हैं तो आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। पहली चीज ये है, अगर यहाँ से कुछ गाढ़ी सी रेखाएं इधर की ओर जा रही हैं या यहाँ से कुछ रेखाएं इस तरीके से इधर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रही हैं, तो मोती पहनना नुकसान देगा, काफी नुकसान देगा। अगर इस वाले पॉइंट्स पे आपके ये धब्बे से उठ रहे हैं, ये धब्बे से यहाँ पर उठ रहे हैं, तो मोती पहनने से किडनी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर यहाँ पर आपके लाल वाला तिल आ रहा है, लाल का या ब्राउन सा कोई तिल है यहाँ पर, या एक बहुत गाढ़े काले रंग का तिल है, तो ऐसे में मोती पहनने से, और जितना अच्छा मोती पहनेंगे उतना पहनने से आपके सेल्स में प्रॉब्लम होगी,
जिसकी वजह से आपका शरीर कमजोर होगा, आपका दिमाग भी कमजोर होगा, शक, वहम, डर ये बढ़ेगा, हेलुसिनेशंस होने शुरू होंगे, यानी जो रस्सी लटकती हुई दिखेगी आप उसे सांप समझकर चीखेंगे, रात में ऐसा लगेगा कोई आपका गला दबा रहा है। इसलिए हर एक को मोती सूट नहीं करता। किसी भी व्यक्ति को गुस्सा अगर आ रहा है और उसका चंद्रमा अच्छा नहीं है, हाथ पे ये लाइन है, ऐसे में आप उसे मोती पहना देंगे तो हो सकता है गुस्से में थोड़ी सी कमी आए, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तय है कि उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, ये तय है कि वो उसमें आलस्य बढ़ता चला जाएगा, ये तय है कि वो बैठ के बातें बनाएगा और दूसरों पर डिपेंड होता चला जाएगा। इसीलिए आपको उसे मोती नहीं पहनाना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आपके मन में आ रहा होगा, और वो ये आ रहा होगा कि अगर हाथ पे मेरे ये रेखाएं हैं तो क्या हम ज्वेलरी में भी मोती नहीं पहन सकते? इसका जवाब मैं अभी देता हूं, लेकिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बताने के बाद। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए भाग्य पक्ष को कमजोर करने वाला है, इसलिए अपने कर्म पक्ष पर अधिक ध्यान दें, कोशिश करें, मेहनत बहुत हो इस दिन, और कोई कार्य विशेष करें तो बुजुर्गों की सलाह से, और वो सलाह मानिएगा भी। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मैं इस दिन को आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई प्रलोभन देने की कोशिश करेगा और आप उस प्रलोभन में फंस सकते हैं, जिससे आपका नुकसान होगा। सलाह लेने के उपरांत ही कार्य कीजिएगा। उपाय क्या करना है? पहली चीज तो घर में जो छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखें, बहन भाइयों से आपका झगड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखें, और हरा धागा दाहिनी कलाई पे जरूर बांधें। तुला राशि, समय धीरे धीरे आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए यदि अचानक कोई समस्या आए भी तो आप परेशान मत होइएगा, दोपहर के बाद आपको बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे। उपाय क्या करना होगा आपको? आज दूध का दान जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो आज नमक ना खाइएगा। शत्रु भी हावी है, इसलिए सतर्क होकर रहें। वृश्चिक राशि, इस दिन आपके संबंध अपने जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी के साथ थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। पेट संबंधी समस्याएं भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। इन्फेक्शन ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है, चिंता ना करें, ओम रुद्राय नमः का जप करें, प्रभु आपको स्वस्थ रखेंगे। काला मोती, गुलाबी मोती, ये आपको कैसे सूट करेगा? दूसरी बात, ऑर्नामेंट्स में मोती पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, किनको मोती पहनना चाहिए। शनि और राहु के प्रभाव की वजह से जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, या शनि और राहु के प्रभाव की वजह से जिस व्यक्ति को डर बहुत लगने लगता है, या कोई मानसिक रोग, मानसिक कष्ट होता है, उसको काला मोती पैदा करता है। बसरे का मोती बहुत लाभ करता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बसरे के मोती के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, क्योंकि बसरे का मोती ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद से लगभग नापैद हो गया है। ये मिलता नहीं। किसी पे पुराना अगर कोई हो और ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति हो जिस पर आप ट्रस्ट कर सके, केवल उन्हीं से लीजिएगा, अन्यथा यह आपको आसानी से मिलेगा नहीं। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि मोती असली और नकली होने में क्या फर्क है। कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि मोती आजकल नकली बहुत बन रहे हैं। जी हाँ, बन रहे हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ मोती तो सीप का मोती ही होता है, क्योंकि इस मोती के अंदर ही आपके शरीर को अंदर से शुद्ध करने की शक्ति होती है, बाकी में नहीं। क्योंकि सीप एक ऐसा विलक्षण जीव है जो नाना प्रकार के कष्ट सहता है, लेकिन उसका अपशिष्ट भी है ना, उसके शरीर से निकला हुआ, उसके शरीर की गंदगी भी हमारे शरीर के अंदर से कैंसर जैसे रोग तक मिटा देती है। मोती भी तो ऐसे ही है। तो सीप का मोती सर्वश्रेष्ठ होता है। ये वो मोती होता है जिसे यदि आप रात में जल में भी डालकर सुबह उस जल का सेवन करना शुरू करें, नोट कीजिएगा इस बात को, चांदी का गिलास लें, उसको भरें, उसमें एक
शुद्ध मोती डाल दीजिए और यदि सुबह उठते ही वो जल आप ग्रहण करने लगेंगे, मन में असीम शांति आने लगेगी, मानसिक शक्ति आपकी बढ़ने लगेगी, आपकी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर ये दुगनी हो जाएगी। ये तय है 3 महीने के अंदर अंदर। ये इतना गजब का परिणाम देता है। लेकिन ये सीप का मोती। यद्यपि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए बांस का भी मोती काम कर सकता है, मछली से भी एक मोती बनाया जाता है, वह भी काम कर सकता है। और इसका वर्णन लगभग 3300 साल पुराने शास्त्रों में भी है, भाव प्रकाश में भी है, आयुर्वेद के शास्त्रों में भी है। मोम से भी मोती बनता है जी, घोंगे से भी मोती बनता है। तो ये सारे मोती भी आपके चंद्रमा को मजबूत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कुछ मोती केवल केमिकल्स से बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, उसका प्रभाव नहीं होता, वह शरीर के आभूषणों के लिए श्रेष्ठ है। अब आभूषण की बात कर लेते हैं। आभूषण में कोई भी व्यक्ति मोती पहन सकता है, लेकिन ये शरीर से टच नहीं होना चाहिए। अगर आपको मोती की आवश्यकता है तो शरीर से वो टच हो, अन्यथा वह टच ना हो तो पहन सकते हैं, क्योंकि किसी भी रत्न का प्रभाव तभी पड़ता है जब वो कॉस्मिक रेडिएशंस और मैग्नेट लेके शरीर में पहुंचाता है, और पहुंचाने का माध्यम क्या है? जब वो शरीर से टच हो। तो जो टच नहीं होता सब पहन सकते हैं। अब मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं और उसके बाद मोती से संबंधित एक विशेष बात बताऊंगा, कौन मोती पहन सकता है। धनु राशि, यह दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है, क्योंकि दुर्घटना और आर्थिक हानि के संकेत मिल रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का दान कर दीजिए, प्रभु जी को प्रणाम करके अपने काम पर जुटिए, सब ठीक हो। मकर राशि, लेन देन संबंधी या अन्य महत्वपूर्ण मामलों में आज अपने आप से निर्णय नहीं लें। सरसों के तेल का दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जप जरूर कर लें। घर में वाद विवाद न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कुंभ राशि, वक्त आपके लिए ठीक है। आपके द्वारा की गई मेहनत के पूरे परिणाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मेहनत जाया नहीं होगी, ये बात तय है। उपाय क्या करेंगे? काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें, फिर अपने काम पर जुटें, सब ठीक करेंगे। मीन राशि, बड़े बुजुर्गों की ओर से कुछ चिंता का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। उपाय क्या करना है? ओम नारायण नमो नमः का जप करने के उपरांत जरा सा गुड़, अगर गुड़ सूट करता है तो जरा सा गुड़ और गुनगुना पानी लें, फिर अपना दिन शुरू करें, तो सब ठीक करेंगे। और अब जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे करते हैं जिन लोगों का आज जन्मदिन है, चाहे हमें जानते हुए हों या ना हो, अनजाने हों हमारे लिए, लेकिन फिर भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। इन 12 महीनों में आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, धन संबंधी मामलों में भी, विद्या अर्जन संबंधी मामलों में भी, विदेश यात्रा संबंधी मामलों में भी, और रिश्ते जोड़ने संबंधी मामलों में भी 12 महीने अच्छे हैं। घर में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस समस्या रहेगी स्वास्थ्य की तरफ से, और दूसरी समस्या रहेगी आपकी वाणी की कर्कशता की वजह से नवंबर से फरवरी 2018 के बीच में कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है जो दंगल करा देगी। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? माता जी के हाथ से या मां समान किसी स्त्री के हाथ से चांदी की चेन धारण कर लीजिए आज शाम तक, कभी भी प्रभु कल्याण करेंगे। ऑल द बेस्ट। चलते चलते मोती की एक और आपको बात बताता हूं, देखिएगा। अगर ये वाला हिस्सा आपका दबा हुआ है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। इस हिस्से पर यदि कुछ खड़ी हुई रेखाएं हैं, लेकिन ये वाला परकशन जिसे बोलते हैं ये नहीं है, ये फ्लैट है यहाँ से और दबा हुआ है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती का प्रयोग गुस्से के लिए भी किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको क्रोध बहुत आता है, शक्की हैं आपको वहम बहुत होता है, छोटी छोटी बात पर यदि आपको डर लगता है, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, आपको यानी याद नहीं रहती चीजें, आप लगकर लंबे समय तक काम या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आपको मानसिक थकन जल्द होने लगती है, आपके ये नाक में यहाँ पर बहुत सारा कफ जम जाता है, गले में खराशें उत्पन्न होती हैं, मोती पहनने की बजाय आप एक काम कीजिएगा। आप एक चांदी का छल्ला
अपनी मध्यमा में पहनिएगा सोमवार के दिन, और मोती को शंख में डालकर उसे 2 गिलास जल में अच्छे से डुबो दीजिएगा। छोटा सा शंख बहुत है, लेकिन ये शंख शुद्ध हो, क्योंकि आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी शंख आने लगे। नकली मामले में तो हम विश्वगुरु आज भी हैं। इसलिए आप असली शंख लेकर, चाहे इतना सा ही, उसमें मोती डालें। ये मोती या तो सफेद हो या पिंक हो, गुलाबी मोती का क्या कहने, लेकिन मिलता बहुत मुश्किल से। उसमें डालें और सुबह वह 2 गिलास जल पी लिया करें। देखिएगा भाग्य को बदलते हुए, देखिएगा मन और तन को बदलते हुए। और आपको चलते चलते ये बात बताऊं कि एक शुद्ध मोती, उसका जल पीने से हमारे सेल्स इतने मजबूत होते हैं कि हमारे कैंसरस सेल्स को भी वो खत्म कर सकते हैं। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, ऐसी मेडिकल रिसर्च के रिजल्ट्स भी हैं। डॉक्टर सोनकर का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च करके ये हमको चीज़ बताई है। और मोती में जिंक की उपस्थिति भी हमें मजबूत करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति हमारी हड्डियों को, हमारे मन को, हमारे रक्त प्रवाह को ठीक करती है। इसलिए मोती बहुत लाभदायक है, लेकिन इसका प्रयोग ढंग से करना पड़ता है। और कोई भी मोती नहीं पहन सकता, हाँ आभूषण के रूप में पहन सकते हैं। चलता हूँ, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।